देखो, एक और क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो लास्ट तक जरूर देखना। नाम है मेरे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो इस अमेजिंग ओपी रैपिड रिवीजन सीरीज में सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैं आयुष सिसोदिया आपको करवाने वाला हूं इस चैनल के ऊपर, सिर्फ 15 मिनट के अंदर भाई। तो पूरा जरूर देखना। यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। ये घड़ी बाबू क्यों आ गए हैं, शायद रिमाइंड कराने के लिए कि 15 मिनट में होने वाला है। तो पहले कुछ हम बेसिक जानते हैं कि एक्सप्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मेरे पास यहाँ पे मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है 13, जिसको मैंने ऐड किया है यहाँ पे 2 के साथ, और मेरे पास आ गया यहाँ पे 15। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। जो मेरे पास आया है वो उसका रिजल्ट है या फिर उसकी वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास एक और एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 525 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आया है मेरे पास 125, ये भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो की टी का वे मेरे पास क्या है, डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं मेरे पास, और डिफरेंट एक्सप्रेशन के थ्रू मेरे पास सेम आंसर भी आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 10 + 2, 15 - 3 और 3 × 4, सारे एक्सप्रेशन का मेरे पास एक सिंगल आंसर आ रहा है, वो है मेरे पास 12। यहाँ पर अगर हम एक बार इस एक्सरसाइज को देखें, मेरे पास 13 है और मेरे पास यहाँ पे 4 मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 17। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि सेम आंसर आना चाहिए, ये आपस में बराबर। तो अगर मैं 11 को करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पे सेम आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास 22 है और यहाँ पे ये मेरे पास 30 के बराबर है, तो यहाँ पे मेरे को 8 लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 32 चाहिए। 32 के लिए मुझे यहाँ पे 4 चाहिए होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे 34 है, मुझे यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो काफी इजी क्वेश्चंस है अभी तक यहाँ पे, बस आपको इनको LHS और RHS यानी दोनों ही तरफ बस इक्वेट करते हुए यहाँ पे चलना है। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना हो बिना कैलकुलेट करें कि कौन सा वाला एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पे बड़ा है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। मुझे यहाँ पे दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर मेरा यहाँ पर 1 कम हो गया, वेरस ये नंबर यहाँ पे मेरा 3 बढ़ चुका है। तो यहाँ पे 1 कम हुआ है और 3 बढ़ चुका है, तो इस हिसाब से ओवरऑल अभी भी ये 2 बार ज्यादा होना चाहिए। ये 2 बड़ा होगा तो यहाँ पे मैं बिना कैलकुलेट करे इस चीज को कह सकता हूं कि ये यहाँ पे मेरे पास बड़ा नंबर रहने वाला है। क्लियर है कि नहीं? देखने में काफी इजी है और सॉल्व करने में भी काफी इजी होगा। तो चलिए यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 245, ठीक है, 245 यहाँ पे और यहाँ पे 246, तो ये मेरा यहाँ पे +1 हो चुका है। वेयरएज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे -4 हो चुका है। तो यहाँ पे एक ही बड़ा लेकिन 4 बार कम हो गया, तो ये मेरा यहाँ पे ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे ये मेरा 1 कम हुआ है और ये भी मेरा 1 कम हो चुका है, तो ओवरऑल गैप मेरे को कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे -1 हो चुका है और ये यहाँ पे मेरा +2 हो चुका है। अगर ये मेरा यहाँ पे ज्यादा हो चुका है तो ये यहाँ पे मेरा इसका आंसर हो जाएगा। काफी अगेन इजी क्वेश्चंस है और ये आपके NCERT के बेस्ड ही हैं, गणित प्रकार से बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। लेकिन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मुझे बांटना है, सपोज ये मेरा एक होल एक्सप्रेशन है पूरा, +39 -2 × 6 +11, तो मैं इनको कैसे बांटूंगा। जहां पर भी आपको प्लस का साइन या माइनस का साइन दिखाई दे, आपको वहां पर इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। +39 मेरा एक सिंगल पार्ट हो जाएगा, -2 × 6 ये मेरा एक सिंगल पार्ट हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन आ चुका है। फिर +11 ये मेरा यहां पर एक सिंगल पार्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ पे समझ चुके हो तो हर एक पार्ट को यहाँ पे मैं टर्म्स बोलने वाला हूं। तो सपोज यहाँ पर मुझे कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा और एक मेरा टर्म यहाँ पर ये हो चुका है। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, -7 + 8, ओवरऑल मेरा यहाँ पे एक प्लस का 1 रहेगा, तो प्लस का 1 28 के साथ जैसे ही आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 29 आ जाएगा। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाना और इसका आंसर मुझे बताना। थोड़ा सा मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये मेरा एक टर्म हो जाएगा, फिर ये मेरा एक टर्म हो जाएगा, सिमिलरली ये मेरा यहाँ पर एक टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा प्लस का 8, तो 48 -20 प्लस का 8 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन अब आसान हो गया,
फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाना भाई और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मुझे बताना। अब यहां पे देखो नेक्स्ट चीज क्या आ चुकी है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मेरा जो इशू मुझे यहां पर आ रहा था ना कि मुझे इस 10 को किसके साथ करना है, 48 के साथ या 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये टर्म्स ने कुछ इजी तो कर दिया बट स्टिल कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो सिर्फ इसी चीज के लिए मैंने ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। कैसे, मेरे पास यहां पे 30 है, 5 इंटू 4, तो मुझे ऑब्वियसली एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, मैं पहले इस टर्म को ही सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर ब्रैकेट मेरा कुछ इस तरीके से लग गया है तो अब पहले मुझे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा क्योंकि अब ब्रैकेट अपने आप में एक पार्ट बन चुका है और यहां पे आप आंसर देख सकते हो, मतलब कुछ और ही आंसर आ रहा है। तो ब्रैकेट आपको थोड़ा टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, टर्म्स को बांटने में थोड़ी सी हेल्प करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे यहां पे ये दिखाई दे रहा है, पेयर ए, मुझे अगर इसको यहां पे सॉल्व करना है तो यहां पर अगर मैं इसको देखता हूं, मेरे पास 10 + 6 16 आ रहा है, -2, बच्चे को आंसर पता है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखता हूं 10 - 2 मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, तो यहां पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 8 के बराबर, और यहां पर क्या है +6, तो अब भी मेरा आंसर 14 आ रहा है। तो दोनों ही केस में मेरा आंसर यहां पे 14 आ रहा है। वेयर एज अगर मैं आप इस वाले को देखता हूं पेयर बी को, पेयर बी में क्या है, मेरे पास यहां पे बाहर एक माइनस साइन लगा है जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आने वाला है। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, मेरा यहां पे है 8 में से 3 गया, 5 आ गया। अब 5 जो है माइनस हो रहा है मेरा 16 में से, तो 11 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अगेन 16 में से 8 मेरा गया, तो मेरे पास यहाँ पे 8 आना चाहिए। अब 8 में से मेरा यहाँ पे 3 चला गया, अब मेरा यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ब्रैकेट्स ने यहाँ पे गेम पूरा चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो चुका है, बाहर माइनस साइन। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो जाए तो गेम चेंज हो जाता है। जरा इस बात का ध्यान रखना और कमेंट सेक्शन में मुझे पेयर 3 को एक्सप्लेन जरूर करना। यहां पे ये चीज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन आ जाए तो क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, मैं चाहे 2 + 3 करूं या फिर मैं 3 + 2 करूं, आंसर मेरा सेम ही रहेगा, मैं इनको स्वैप कर सकता हूं। ठीक है, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। बट क्या ये चीज माइनस में भी होगी, 2 - 3 और 3 - 2, क्या ये सेम होगा, नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ का एडिशन में तो फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा है बट डिवीजन में नहीं हो रहा। नेक्स्ट है मेरे पास एसोसिएटिव लॉ, ये मेरा 3 नंबर्स के अंदर लगता है। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए 2 + 3 + 4 है, मैंने पहले 2 + 3 करा जो कि आ गया 5, फिर मैंने यहाँ पे 4 किया तो अब आया मेरे पास 9। नेक्स्ट मैंने क्या करा, 3 + 4 किया जो कि हो गया 7, फिर 2 ऐड करा तो 9। तो एडिशन में मेरा अगेन एसोसिएटिव तो फॉलो कर रहा है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा बट डिवीजन में फॉलो ये नहीं करने वाला है। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि वैल्यू रिमेन्स द सेम जब तक एडिशन हो रहा है। और ब्रैकेट को देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 20 + 3 23। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7 × 5 35, तो ये मेरा इक्वल नहीं होता है क्योंकि ब्रैकेट्स की वजह से यहाँ पे मेरा गेम जो है वो चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट मेरे पास एक चैलेंज है। नेक्स्ट चैलेंज क्या कहता है, यूज द नंबर 2 3 एंड 5 एग्जैक्टली वंस। मुझे सिर्फ एक बार यूज करने हैं और यूज करने हैं ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड ब्रैकेट्स, जनरेट as many different values as possible, goal find at least 4। मुझे 4 एक बार फाइंड करना है और अलग अलग यहाँ पे मेरे को वैल्यूज निकालनी है। मान लिया 3 2 5, मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, फिर से मैं लेता हूँ यहाँ पे 5 + 2 - 3, यहाँ से मेरे पास अगेन 4 आ चुका है। फिर एक और चीज मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 5 + 2 + 3, ये मेरे पास यहाँ पे 10 मुझे वैल्यू दे रहा है। तो मैं इस तरीके से मल्टीपल आंसर निकाल सकता हूं। आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार खुद ट्राई जरूर करके देखना। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, चैलेंज अगर 2 की मैं बात करता हूं, एड ब्रैकेट्स टू मेक दिस इक्वेशन ट्रू। अब भाई मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करनी है ताकि ये मेरे पास यहाँ पे ट्रू हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट्स इस तरीके से लगा दूं तो ये मेरे यहाँ पे 21 और ये इसमें से, तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ मेरे को ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करने हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ जो आपको और पता होनी चाहिए कि कैसे आप हमारे अमेजिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, तो जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना। बस आपको इतना सा काम करना है, आपको यहाँ पे कोड लगाना है ASH100 और आप हमारे अमेजिंग बैचेस तक पहुंच जाएंगे। तो मिलेंगे बच्चे हम लोग एक और अमेजिंग से रिकॉर्डिंग में, तब तक बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।